जब से मोदी सरकार सत्ता के अंदर आई है, देखिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसने सिर्फ झूठा नारा देकर 15 लाख रुपए जैसे इन्होंने कहा था हर एक के खाते में डालेंगे, झूठा नारा देकर इन्होंने सत्ता हथिया ली। उसके बाद भी महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। गरीबों की जेबों के ऊपर इन्होंने डाका डाला है। और अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं तो इन्हें भारत के गरीबों की याद आ रही है। और जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार के अंदर 400 रुपये का मिलता था, इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 1150 रुपये का सिलेंडर प्रत्येक घर में जाने लग गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक आप ये देखो इस महंगाई को ले गए। लगातार एलपीजी गैस के दाम ये बढ़ाते रहे हैं और पिछले 9 सालों के अंदर उन्होंने कितनी बढ़ाई है, 185% तक की, मतलब एलपीजी गैस की में अंदर इन्होंने बढ़ोतरी की है। और 2020 से तो भाजपा सरकार ने सब्सिडी देनी भी बंद कर दी थी। पहले सब्सिडी का लालच दिया इन्होंने गैस के रेट बढ़ाकर कि हम सब्सिडी खातों के अंदर डालेंगे, लेकिन 2020 के बाद तो वो सब्सिडी देनी भी बंद कर दी। और इन्होंने क्या किया फिर 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने गैस के इतने दाम बढ़ाकर 31.37 करोड़ लोगों को लूटा है। यहाँ आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे लोगों के। और उन्होंने अपनी जनता की जेब के ऊपर कितने 8,33,640 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट की है। और हमारी उज्ज्वला बहनों से भी इन्होंने धोखा किया है। जो कि पहले उज्ज्वला योजना शुरू की थी, उनके साथ भी इन्होंने 2017 के अंदर वो बंद कर दी थी। अभी तक मोदी सरकार ने 66,702.76 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। और इतनी लूट के बाद यदि 200 रुपये घटाए हैं इन्होंने, तो ये तो एक चुनावी स्टंट है और ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात की है। जनता को बेवकूफ़ बना रही है ये सरकार। और 200 रुपये कम करके इन्होंने अपने बिजनेसमैनों को, जो इनके राइट हैंड है, अडानी जैसे ग्रुप, उनको इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। उनको 200 करोड़ से कि उनका 5,000 करोड़ का कर्जा बैंक का माफ़ हुआ है। आप ये देखिए ना, उठा के न्यूज़पेपर बोल रहे हैं कि हाँ जी 200 रुपये कम होने के बाद 5,000 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ़ किया गया है बैंकों ने। क्योंकि पैसा तो बैंक में जमा होता है ना, जाएगा, टैक्स सेविंग होगी। जो जनता के ऊपर भार ये डाले हैं महंगाई बढ़ाकर, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा भार ही जा रहा है, इनके चहेतों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। जनता के ऊपर आए दिन महंगाई थोक कर, कभी टैक्स के माध्यम से, कभी जीएसटी के माध्यम से, आप देखो कितने किसानों के माध्यम से, कहाँ कितने लोगों को 200 रुपये वापस क्यों ले? या तो सिलेंडर उसी रेट पर लाएं हमारे जो कांग्रेस सरकार में थे, 400 450 रुपये की लेट। महिलाओं के ऊपर तो कुठाराघात शुरू से ही कर रहे हैं ये। पहले आप इन्होंने नोटबंदी करके महिलाओं के ऊपर कुठाराघात किया। जो बेचारी महिलाएं, गांव की जो बेचारी अनपढ़ महिलाएं होती थी, 100-200 रुपये बचा कर अपने रखती थी कि कोई बहन बेटी आए बार त्यौहार पे हम उसको दे, इन्होंने तो उसके भी रुपये निकलवा दिए। कितनी महिलाएं रोई, उनको लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। कभी आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को लाइन के अंदर लगते हुए देखा है? लाइन के अंदर कौन लगा था? इसे हम प्रयास नहीं मानते, ये केवल जुमला है। इसके अगेंस्ट ये होना चाहिए कि सिलेंडर वापस 400 रुपये आए। 200 रुपये कम करके झूठे जुमलेबाजी से जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। नहीं, 1100 से पे 900 पे आया है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? पहले 400 रुपये में भी तो सिलेंडर, एलपीजी तो वहीं से आ रही है ना गैस, उसमें तो कोई कमी नहीं आई, बन रही है वो। बल्कि गैस पाइपलाइन भी डाली जा रही हैं और ज़्यादा खपत हो रही है, तो उससे तो रेशो कम होनी चाहिए। और रेशो ये बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े एनसीआर में जाके पाइपलाइन अंदर से डाली जा रही है, सड़कों के अंदर से और से। ये तो अपना मुनाफा देख हम आने वाले, इनको वोट की चोट से जनता जवाब देगी।